आपको भी पसंद है एयर ब्रश मेकअप या एयर ब्रश मेकअप की फिनिश, अगर आपको पसंद है तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ आज इस मेकअप के थ्रू जो आपको एयर ब्रश फिनिश लुक देगी, लेकिन विदाउट एनी एयर ब्रश मशीन। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? इफ़ यू डोंट नो मी देन हाई, माय नेम इज़ कायनात। मैं एक ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट यहाँ बनाती हूँ यूट्यूब पे एंड आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन सो यू विल बी नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। एंड कॉमेंट कर लेना, लाइक भी कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ रिवर्स मेकअप टेक्निक। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज़, मैंने फेस जो है वो क्लीन कर लिया था। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी फॉक्सटेल का विटामिन सी ब्राइटनिंग सिरम। जी हाँ, मैं सिर्फ ये सिरम अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र भी स्किप कर दिया था। अच्छी तरीके से इसे अप्लाई करूँगी। ये हाइलाइटिंग प्राइमर है। अगर आप जानना चाहते हो ये कौन सा प्रोडक्ट है तो मैंने ऑलरेडी रिव्यू शेयर कर दिया है, आप जाके वीडियो चेकआउट करिए। ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हाइलाइटर है। तो आप देख सकते हैं इतना अमेजिंग इसका ग्लो आता है। आप वीडियो के एंड तक बने रहना। तो मैंने आपको वेयर टेस्ट भी दिखाया है इस वीडियो में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अगर आप ये रिवर्स मेकअप टेक्निक करते हो तो ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। बेस के लिए मैंने कॉन्टोर के लिए पैक का कॉस्मिक कंसीलर पैलेट जो होता है उसमें से मैंने डार्केस्ट शेड लिया था। और मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये उतना डार्क नहीं है, बट ये परफेक्ट शेड था क्योंकि मुझे और डार्क नहीं करना था। अगर और डार्क करती तो थोड़ा हार्श दिखता। तो हाँ, इसलिए मैंने फिर ये शेड के साथ वर्क किया। अगर आप ये चीक पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। रिवर्स मेकअप टेक्निक में आपको जो चीज़ें आप लास्ट में अप्लाई करते हो वो चीज़ों को आपको पहले आप जाना है, तो आपको रिवर्स वे में मेकअप करना है। इसकी जो फिनिश है ना वो बहुत ब्लेंडेबल दिखती है, बहुत एकदम ओम्ब्रे इफ़ेक्ट आता है, फ्रॉम कंटूरिंग टू हाइलाइटिंग टू ब्लश। तो इसलिए इस मेकअप में एयर ब्रश फिनिश आती है। ब्लश के लिए मैंने मेरे पास कोई डार्क शेड में क्रीम ब्लश नहीं है, सो मैंने शुगर पॉप की जो लिपस्टिक का स्टैक होता है उसमें से ये शेड लिया था। और आपको जितना ब्लश ब्लाइंडनेस है आप उतना अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये रिवर्स मेकअप टेक्निक है तो इसके ऊपर बेस आना भी बाकी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब कुछ ऐसी स्किन टोन है जिस पे शायद ये मेकअप वर्क ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन या अगर आपको एक्ने ओल्ड एक्ने स्पॉट्स है, एक्ने मार्क्स है, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती है, क्योंकि कलर करेक्शन या फिर आपको पहले करना पड़ेगा। तो फिर वो प्रॉपर रिवर्स मेकअप टेक्निक नहीं होगी, बट या आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। हाइलाइटर जो है यहाँ पे क्रीम हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये काइंड टू स्किन का है। अगर आप रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। अब यहाँ पे कंसीलर लगाने की बारी है, बट मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा करेक्टर जो है वो कंसीलर के साथ ऐड कर रही हूँ, ताकि मेकअप के बाद कोई ग्रेनेस नहीं आए, जस्ट बिकॉज हमने स्टार्टिंग में कलर करेक्ट नहीं किया इसलिए। तो अगर आपको बहुत नॉर्मल कलर करेक्शन की ज़रूरत है तो आप इस तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने किया है। फिर अच्छी तरीके से हम इसे ब्लेंड कर देंगे। अब आप अगर यहाँ देखो तो मैंने अच्छे से ये चीक्स को कर्व आउट किया है, ठीक है, ताकि क्योंकि हमारा जो बेस प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल फाउंडेशन, ठीक है, वो इतना ज़्यादा नहीं अप्लाई होगा। सो इस चीज़ के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आप मेकअप तो कर रहे हो, टेक्निक यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपके मेकअप से आपका फ़ीचर एनहांस होना बहुत ज़रूरी है, फिर वो कोई भी टेक्निक हो। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि देखो ब्लश ना ओम्ब्रे इफ़ेक्ट पे आ गया है। तो मैं यही आपको बोल रही थी कि रिवर्स मेकअप की जो टेक्निक है ना उससे मेकअप का जो लुक है वो बहुत डिफरेंट आता है। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे फिटमी का जो टिंट है वो यूज़ किया है। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी कि अगर आप कोई थिक फाउंडेशन या फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ करोगे तो ये टेक्निक का कोई मतलब नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे कोई टिंट यूज़ करनी है या शेयर कवरेज वाला फाउंडेशन यूज़ करना है। आप देख सकते हो हमने कितना मिनिमल सा फाउंडेशन लगाया है और उसे ऑल ओवर द फेस हम लोग ब्लेंड कर रहे हैं विद द ब्यूटी ब्लेंडर। अब ब्यूटी ब्लेंडर इसलिए क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छे से पिक कर लेगा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट।
और देखिए आप बीनीथ से ब्लश कॉन्टोर कितना अमेजिंग दिख रहा है, मतलब चीक्स का जो फाउंडेशन है वो ब्लेंड हो चुका है, तो कितना अमेजिंग दिख रहा है। अब आगे आप देखते जाओ, मैंने इस वीडियो को ज़्यादा कट और एडिट नहीं किया है ताकि आपको जो रियल फुटेज है वो समझ में आए, वो देखने मिले। सो या तो हमारा फाउंडेशन यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ी और ज़रूरत है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम हम लोग जब पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो सेम टेक्निक यूज़ करेंगे। हम लोग कॉन्टोर सबसे पहले करेंगे, तो कॉन्टोर करेंगे तो यहाँ पे मैंने रेवोल्यूशन का कॉन्टोर लिया है। और क्योंकि हम लोगों ने अभी तक फेस को सेट नहीं किया था, तो ये चीज़ में आपको ध्यान रखनी है कि जब आप फेस सेट नहीं कर रहे हो तो आप जब पाउडर कॉन्टोर लगा रहे हो तो आपको सिर्फ उन्हीं एरियाज़ पे लगाना है जहाँ पे नेसेसिटी है, वरना यहाँ पे आपका मेकअप पूरा मडी हो सकता है अगर आप सही तरीके से नहीं लगाओगे तो क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हूँ, काफ़ी साल से काम कर रही हूँ और मैंने बहुत फेसेस पे काम भी किया है। सो मेरे ब्रश स्ट्रोक्स जो है वो बहुत क्लीन है, बहुत ब्लेंडिंग बहुत इजीली हो जाती है। एंड आई नो अगर आप बिगनर हो तो आपको ये प्रॉब्लम होती होगी, बट प्रैक्टिस करो एंड एवरीथिंग विल बी गुड। ब्लश के लिए मैंने फेसेस कनाडा का ब्लश लिया था और यहाँ मैं ये बता रही थी कि मैंने बेनिफिट का हाइलाइटर लिया है न्यू, दैट इज़ माय न्यू इन्वेस्टमेंट। तो मैंने बेनिफिट का हाइलाइटर लिया है डैंडेलियन वन, क्योंकि ये बहुत नेचुरल है। एंड कभी कभी होता है, मुझे काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो नेचुरल मेकअप बहुत पसंद करते हैं, तो एकदम ग्लोई सा चंकी सा हाइलाइटर उन्हें नहीं अच्छा लगता। तो नेचुरल हाइलाइटर के लिए ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। सो या इसलिए मैंने ये पिक कर लिया है। एंड मैंने और भी न्यू मेकअप प्रोडक्ट्स लिए हैं, तो वो भी मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। तो आप देख सकते हो कितना अमेजिंग नेचुरल सा शीन दिख रहा है। और जब आप फेस सेट कर देते हो यानी फिक्सिंग स्प्रे मार देते हो उसके बाद, तो आपका फेस और अच्छा दिखता है। फिर ये और एक न्यू प्रोडक्ट है जो मैंने लिया है, दिस इज़ द के ब्यूटी का लूज़ पाउडर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने शेड ऑलिव ले लिया है। तो ऑलिव जो शेड है वो मेरी स्किन टोन से प्रॉपर मैच कर रहा है, यानी लाइटर शेड नहीं है मेरे लिए। तो सो यस, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फेयर मीडियम टू मीडियम स्किन टोन के लिए बेटर है अगर आप नेचुरल फिनिश दिख रहे हो। एंड मुझे पाउडर सच में बहुत अच्छा लगा। फिर ये मार्स का ब्लूमिंग पैलेट भी मैंने न्यू लिया है और उसमें ये शिमर शेड है। शिमर के इसमें थोड़े थोड़े ग्लिटर पार्टिकल्स हैं, तो मैंने वो सिंगल शेड बस ऐसे ही ट्राई करने के लिए अप्लाई किया है। आप आई मेकअप चाहे तो एकदम हैवी ग्लैमरस वाला कर सकते हो। अब ये हो गया मेरा बेस, में आईब्रो और लिपस्टिक कर लूँ एंड दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग। ये है मेरा फाइनल लुक। अब आप बताना कि कैसा लग रहा है बेस। प्रॉपर एयर ब्रश टेक्निक वाला बेस लग रहा है, तो अगर आपके पास एयर ब्रश मशीन नहीं है यू कैन डू दैट। फील्स लाइक व्लॉगिंग, बट मैं अपडेट करना चाहती हूँ। एंड रात के बज रहे हैं 1, ठीक है, 1 बजने वाले हैं, मतलब 10 मिनट बाकी हैं। मैंने शाम में 6 बजे लुक क्रिएट किया था। सो इस तरीके से दिख रहा है फ़िलहाल, विदाउट एनी प्रोफेशनल लाइट्स और एनीथिंग। नेचुरल लाइट में ये इस तरीके से दिख रहा है। यू कैन सी द ग्लो, द मेकअप। तो ये जो रिवर्स मेकअप किया था इट इज़ अ हिट, इसलिए आप लोग ज़रूर ट्राई करना। यू कैन सी द लिपस्टिक एज वेल। मैंने खाना वाना सब, चाय खाना वगैरह सब खा लिया। दिस इज़ बाय द वे, दिस इज़ द मामा अर्थ लॉन्गवेयर लिपस्टिक इन कार्नेशन न्यूड एंड still some pigment on lips, and this is how it's looking. So yeah, 7 hours के बाद का ये रिजल्ट है। सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक एंड आई होप कि आपको ये लुक अच्छा लग रहा होगा। आप चाहे तो आप इसे और हैवी क्रिएट कर सकते हैं, बट दिस इज़ हाउ आई डू इट। एंड या आप लोग ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड गिव अवे चल रहा है तो पार्टिसिपेट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।